तो आज हम स्टार्ट करेंगे ए ब्लॉक। ए ब्लॉक को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। दिस इज NS2 N-1 D 0 और 1 N-2 F 1 to 14। ए ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं क्योंकि द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू N-2 F ऑर्बिटल। N-2 F ऑर्बिटल में एंटर होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई ए ब्लॉक्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन मेटल्स। एंड ए ब्लॉक में दो सीरीज होता है, वन इज 4f सीरीज एंड अदर इज 5f सीरीज। 4f सीरीज को बोलते हैं लैंथेनाइड्स एंड 5f सीरीज को बोलते हैं एक्टिनोइड्स। लैंथेनाइड्स में Z is equals to atomic number starts from 50 to 71 and actinides में atomic number starts from 90 to 103 and oxidation state shown by lanthanides +2 +3 and +4 and actinides में +3 +4 +5 +6 and +7। +7 is generally unstable, +7 सर unstable होता है actinides में। एंड देखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखा रहा है, +3 and +3, दिस इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा भी +2 and +4 दिखा रहा है, दिस इज लैंथेनाइड्स। ये जो +4 और +2 कौन कौन दिखाएगा, इसके लिए एक ट्रिक है। +4 दिखाएगा सिर पर टप दिया नंदू ने, सिर पर टप दिया नंदू ने। एंड +2 कौन दिखाएगा, ये भी तुम यूं ही समझाओ, ये भी तुम यूं ही समझाओ। दिस इज YB +3 से +2 में रिडक्शन हो रहा है, YB +3 से +2 में जाना चाहेगा, खुद का रिडक्शन एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद का रिडक्शन होगा, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन देखो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में, एक्टिनाइड्स का जो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है ना ज्यादा है एंड एज कंपेयर टू लैंथेनाइड्स। क्यों होता है, हम इसमें देखो 6s 5d एंड 4f और इसमें 5f 6d एंड 7s। 6 के कंपेयर में 7 में शेल नंबर ज्यादा है, शेल नंबर ज्यादा है। तो हमने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था मैक्सिमम शेल नंबर एंड लोअर इज द एनर्जी गैप। शेल नंबर जितना ज्यादा होगा एनर्जी गैप उतना कम होगा। मैक्सिमम द शेल नंबर, लोअर इज द एनर्जी गैप। इसके कारण मैक्सिमम शेल नंबर और लोअर द एनर्जी गैप, इसके कारण एक्टिनाइड्स शो ग्रेटर रेंज ऑफ हायर, मतलब हायर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए दिखाता है एक्टिनाइड्स। एंड देन मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर जब भी पूछेगा ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही पूछेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही पूछेगा। देन इसको लैंथेनम को भी हम इसके इंक्लूड कर लेंगे। इसको याद रखने का बहुत सारे तरीके हैं, बट जनरली मैं जिस तरीके से याद रखता हूँ, लैसी पर ND PM सम यू गुड PB दय हो यर तुम YB LU। इसको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। 4f0 to 4f14 तक पूरा फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 करके 4f14 तक फिल कर दो। 4f0 4f14। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 में अनपेड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण मैग्नेटिक नेचर सबसे ज्यादा है किसका, गैडोलियम का। गैडोलियम का हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। और एफ जो सबशेल होता है, एफ सबशेल में 7 d ऑर्बिटल होता है, 7 d ऑर्बिटल ऐसे होता है। 7 d ऑर्बिटल में आप इसको फिल करो, पहले F7 को फिल करो। F7 में सब अनपेयर्ड है, सब F7 को 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कोई पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग नहीं हो रहा है क्योंकि सभी मतलब पेयरिंग नहीं हो रहा है, पेयरिंग नहीं हो रहा है। देन दिस इज मतलब 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट F8 को फिल करो, F8 को फिल करोगे, दिस इज पहले 7 को फिल करना पड़ेगा, देन F8 को ऐसे फिल कर दो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 6। देन ऐसे करते रहोगे इसमें सब में, देन 5 4 3 2 1 0 तक F0 एंड F14, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। एंड इसमें जो कलर में हमने देखा था, कलर जैसे डी ब्लॉक में देखा था, डी ब्लॉक में D0 एंड D10 कलर शो नहीं करता, इसमें भी F0 एंड F14 कलर शो नहीं करता। एंड रेस्ट F1 to 13 कलर शो करता है। क्योंकि क्यों कलर शो नहीं करता, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0 एंड 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसलिए कलर शो नहीं करता। इसमें एक कुछ ये जो 4 जो इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। C4+ एंड TB4+ एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देखो C3+ मींस 4f1। इसको अगर C4+ में जाएगा, दिस इज F का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, F का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, देन ये 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मींस C4+ एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देखो इस TB4+ को देखो, TB में TB+3 दिस इज 4f8। इसको अगर +4 में अगर चेंज होगा, +4 में चेंज होने के टाइम दिस इज 4f7 मींस स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पे अचीव करेगा। दिस इज आल्सो एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज ये एग्जिस्ट करता है बिकॉज इट स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन TB4+4। एंड इसको भी आपको ट्रिक से याद करा दूंगा मैं आपको। देखो C एंड TB+4,
इसमें देखो +4 में जो लैंथेनाइड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा सी, इसको +1 and 3 दिखाएगा, 1 and 3 बीच का कट दो, सीई एंड टीबी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है ये स्टेबल ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के ड्यू टू ये एग्जिस्ट करता है C4+ एंड Tb+4, C4+ एंड Tb+4, C4+ Tb4+ एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देन +2 में इसको भी सेम 1 and 3 Yb2+ एंड U2+, Yb2+ एंड U2+, Yb2+ एंड U2+ एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों। देन C4+ एंड Yb2+ आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। कैसे? C4+ जब इसको चेंज होगा देन दिस इज F0, C4+ तो डायमैग्नेटिक दिख रहा है F0, दिस इज डायमैग्नेटिक। एंड Yb2+ कैसे? ये Yb+3 से +2 में जब जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना होगा, दिस इज +3 से +2 में जब जाएगा दिस इज 4f14 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करेगा। दिस इज Yb+3 से +2 में जाएगा, दिस इज F14 का जो कॉन्फ़िगरेशन है मतलब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये अचीव करेगा। दैट्स व्हाई C4+ में F4F0 एंड Yb2+ आर डायमैग्नेटिक। इसको भी एक ट्रिक से याद करेंगे। C4+ प्लस जो पहला दो होगा C4+ एंड Yb2+, C4+ एंड Yb2+ आर डायमैग्नेटिक, C4+ एंड Yb2+ आर डायमैग्नेटिक। ये तीनों को आप जो मैंने बोला इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बस इसको याद रख लो, इससे सब कुछ हो जाएगा। दिस इज C4+ and Yb2+ are diamagnetic. This is C4+ and Yb2+ are diamagnetic. And ये मतलब पैरामैग्नेटिक्स आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक जो होता है ऑलवेज कलर्ड, बट डायमैग्नेटिक ऑलवेज कलरलेस होगा। ये कोई मतलब ये हमेशा नहीं करेक्ट हो सकता है। मतलब देखो C4+ डायमैग्नेटिक है बट दिस इज शो कलर, क्यों कलर शो कर रहा है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। जैसे हमने KMnO4 K2Cr2O7 उसमें भी चार्ज ट्रांसफर की वजह से वो कलर था, जिससे इसमें भी C4+ is also colored due to charge transfer and C4+ का कलर कैसा होता है? येलो। C4+ और C3+ में कौन ज्यादा स्टेबल है ये पूछ सकता है। C3+ इज मोर स्टेबल। C4+ C3+ में जाना चाहेगा, C4+ C3+ में जाना चाहेगा मींस खुद का रिडक्शन एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो C4+ एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन La+3 and Lu+3 are colorless। देखो La+3 this is 4f0, 4f0 means unpaired electron 0 and 4f14 unpaired electron 0, unpaired electron 0 this is colorless and diamagnetic and basic nature on left to right जैसे मतलब जाओगे लेफ्ट टू राइट जाओगे दिस इज बेसिक नेचर डिक्रीज होता जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। दिस इज La which whole thrice, Ca which whole thrice and Lu which whole thrice। लेफ्ट टू राइट जा रहा है दिस इज बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट। एंड गैडोलियम का तो मैंने पहले बताया था हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि इसके जो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर्ड नहीं होता है, सब सिंगल फीलिंग होगा, सभी सिंगल फीलिंग होगा। दैट्स व्हाई इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, दैट्स व्हाई मैग्नेटिक नेचर ज्यादा है। देखो गैडोलियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है। 6 5 4 3 2 1 दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। देन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया था मैंने। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट, रिएक्शन ऑफ ए ब्लॉक। लैंथेनाइट का जो एनसीईआरटी में ये ऐसे ही रिएक्शन दे हुआ है लैंथेनाइट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। एसिड के साथ रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में Ln2O3, हेलोजन के साथ रिएक्शन में LnX3 एंड जनरली H2O के साथ रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस में जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली चेंज नहीं होता। ऑक्सीडेशन स्टेट दिस इज +3 एंड दिस इज आल्सो +3, ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली चेंज नहीं होता हाइड्रोलिसिस में। ऐसे ऑप्शन बेस्ड भी तुम कर सकते हो, मतलब जैसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखेगा ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा सेम कर देना, तो the form product will be the product of the hydrolysis, then this is +3 and +3 and then दो जगह पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, एक एसिड के साथ रिएक्शन में और एक वाटर के साथ रिएक्शन में। दिस इज हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस दो जगह पे रिलीज हो रहा है। दिस इज एक एसिड के साथ और एक H2O के साथ, दो जगह पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ये जैसे मेजर टेस्ट माइनर टेस्ट में बहुत जगह पे आता है, मतलब कुछ भी मॉक टेस्ट दे दो इसमें कहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा, एक तो वाटर के साथ एक और एसिड के साथ। देन दिस इज कार्बन के साथ रिएक्ट करके दिस इज कार्बाइड फॉर्म करता है, Ln1C2 Ln2C3 Ln3C1। इसमें फंसाएगा आपको, मतलब इसमें कैसे फंसाएगा, जैसे दे दिया Ln2C1 मतलब बोलेगा कौन सा फॉर्म कार्बाइड विल नॉट फॉर्म, Ln2C1 नहीं फॉर्म होगा। इसमें दिया हुआ है कि Ln2C1 नहीं फॉर्म होगा
अब कैसे पहचानना है कौन कौन बनेगा, इसके लिए एक ट्रिक है। दिस इज 1 2 3 ऐसे लिख दो एक सर्कल में, 1 2 3 ऐसे लिख दो। देन राइट हैंड साइड से इसको क्लॉकवाइज घुमाओ, 1 and 2, 1 and 2 को लेना 1 and 2, देन 2 और 3 को लेना है 2 and 3, देन 3 और 1 को लेना है, दिस इज 3 and 1। दिस बहुत ही इजी है, ये ट्रिक्स बहुत काम करता है। दिस इज 1 and 2 को लेना 1 and 2, देन 2 और 3 and 3 1 1, एंड देन ln2c1 डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे कुछ भी दे देगा, बस ये तीनों फॉर्म तीनों ही होगा, बस ये तीनों फॉर्म होगा सल्फर के साथ ln2s3, दिस इज द फॉर्म प्रोडक्ट। देन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स में डिफरेंशिएशन एक तो बोल सकता है ये 4f सीरीज, दिस इज 5f सीरीज, इसमें एटॉमिक नंबर, इससे मतलब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तुम आंसर दे सकते हो। बट द मेन पॉइंट है लैंथेनाइड्स हैव लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड एक्टिनाइड्स हैव मोर टेंडेंसी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन except promethium, this is PM is promethium, except promethium all are non radioactive and actinides में all are radioactive, and oxides and hydroxides are less basic, oxides and hydroxides are less basic and oxides and hydroxides are more basic of actinides। तो